हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HP सिंह एकेडमी पर। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें हमारा जो फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो आज टॉपिक को देखेंगे उस टॉपिक का नाम है आवेशन की विधियाँ। बेटा, आवेशन की विधियाँ क्या हैं ये देखते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखेंगे कि आवेशन क्या है। आवेशन क्या है, आवेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आवेशन वह होता है किसी भी वस्तु को कोई वस्तु आवेशित हो जाए, आवेशित होना ही आवेशन कहलाता है। कोई वस्तु आवेशित हो जाना ही आवेशन कहलाता है। जैसे किसी वस्तु पर चार्ज आ जाए, आवेश आ जाए, जैसे कोई वस्तु धनावेशित हो गई या ऋणावेशित हो गई, वो वस्तु का जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा, आवेशन। तो ये जो आवेशन यानी कि आवेश का गुण होता है, जो आवेशन होता है वो कितनी विधियों से आता है, उन विधियों के बारे में हम लोग सीखेंगे। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पहली विधि है उसके बारे में सीखते हैं। यानी कि आवेशन कहते हैं किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उस चालक पर उत्पन्न आवेश के गुण को आवेशन कहते हैं। तो कोई बेटा समझ गए, यानी कि कोई भी चालक है और उस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण बच्चों उस पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। ये आवेश आने के गुण को ही, इस विधि को ही हम लोग आवेशन कहते हैं। यानी आप वस्तु के आवेशित होने को ही आवेशन कहते हैं। तो इस आवेश आने की विधियां क्या क्या है, यानी ये आवेश किस किस तरह से उत्पन्न हो जाता है, वस्तु कैसे कैसे आवेशित हो जाती है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आवेशन किन किन तरह से आ सकता है। देखो, पहला हमारा आवेशन का जो गुण है, पहले नंबर जो आवेशन होता है वो होता है घर्षण। क्या है ये बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन। ये क्या है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कोई भी वस्तु है और यानी कि कोई भी दो पदार्थ ले लिए, उन पदार्थों को हमने क्या काम किया, आपस में रगड़ना घर्षण कहलाता है। यानी एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, रगड़ने को ही हम लोग घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, घिसना क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है बच्चों। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से रगड़ी जाती है, घिसी जाती है, तो रगड़ने और घिसने के उपरांत क्या होता है कि उन दोनों वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब है एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। अब अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में पहुंचेंगे तो जिस वस्तु से गए थे वहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो जब कमी हो गई तो वो वस्तु हो जाएगी आपकी धनावेशित। कैसी हो जाएगी, धनावेशित। और जिस वस्तु पर आपके इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो ये होता है घर्षण। यानी कि जब किन्हीं दो
पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वह वस्तुएं घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती हैं। बेटा यहाँ क्या बात है, यहाँ बात ये चल रही है कि एक जो वस्तु होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूसरे में पहुंचा देती है। यानी कि जब दो वस्तुएं रगड़ी जाती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन हट के दूसरी वस्तु में पहुंचेंगे। अब एक चीज़ सोचो कि हमारे पास एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और निकलकर इस वस्तु पे चले जाएंगे तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जब इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपके अधिक हो जाएंगे। जब यहाँ अधिक हो गए तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित। जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इस पर इलेक्ट्रॉन हावी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी हो जाएगी, आपकी ऋणावेशित। और इस पर से इलेक्ट्रॉन जो चले गए आपके तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो दो ही चीज़ें होती हैं किसी पदार्थ के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसा होता है बेटा, धनावेशित। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपके पास प्रोटॉन रह गया, जब प्रोटॉन रह गया तो प्रोटॉन आपका कैसा हो गया, धनावेशित। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु आपकी ऋणावेशित हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है कि वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो हम यहाँ से सीखे कि घर्षण के कारण वस्तु कैसी हो जाती है, यानी कि आवेशित हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, यानी स्थानांतरण करती हैं वस्तुएं। तो इसमें होगा आपका जिस वस्तु से, यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह वस्तु इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बेटा। क्या था हमने बताया था आपको, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस पर पहुंच जाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वह वस्तु हमारी ऋणावेशित, और जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धनावेश की अधिकता हो जाती है, तो वह वस्तु आपकी कैसी हो जाती है, धनावेशित। ठीक है, तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। बेटा अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। एक तो हमारा घर्षण के द्वारा आवेशन हुआ था, दूसरा हमारा है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा चालन द्वारा आवेशन। सेकंड पॉइंट जो हमारा है चालन।
द्वारा आवेशन। ये क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। चालन क्या होता है, पहले तो समझो ध्यान से कि चालन क्या है। चालन का मतलब होता है वह पदार्थ या वह वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, जिसमें से इलेक्ट्रॉन चल सके, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो पदार्थ उत्तरदायी होते हैं वो सब हमारे चालन होते हैं। जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं धातुएं। क्या होती हैं, धातुएं। धातुओं में बेटा अगर बात करें हम, जैसे लोहा है हमारा, चांदी है, तांबा है, सिल्वर है, और सबसे अच्छा जो चालन होता है, सबसे अच्छा जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा होता है चांदी, जिसे हम लोग सिल्वर बोलते हैं। तो चांदी में सबसे अच्छा चालन होता है। तो अब इस चालन को बात करते हैं कि ये चालन है क्या, यानी कि इस चालन के द्वारा आवेशन होता कैसे है। सपोज़ करो आप लोग, 2 बाल्टियाँ हैं हमारे पास। एक बाल्टी अगर बिल्कुल पानी से भरी हो और एक बाल्टी बिल्कुल पानी से खाली हो। अब उन दोनों बाल्टियों को हमने इस टाइप से अगर रख रखा है, और इन दोनों बाल्टियों का, एक बाल्टी जो पानी से भरी है उसके बिल्कुल तली से एक पाइप को लगाएं हम, और दूसरी खाली है, उस बाल्टी से तली से ही पाइप को जोड़ा जाए। जो बाल्टी खाली है उसमें से जाहिर सी बात है पानी चलता हुआ पाइप के द्वारा, जो खाली बाल्टी है उसमें जब तक चलेगा जब तक कि दोनों बाल्टियों में पानी बराबर ना हो जाए। पानी की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाएगी। जितना ऊंचाई में पानी पहली बाल्टी जो भरी है उसमें है, उतना ही खाली होते होते पानी बढ़ेगा, और जो खाली वाली थी उसमें पहुंचकर दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, सेम वही कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक वस्तु हमने ली, ये वस्तु हमारी आवेशित है, इस पर आवेश है, यानी आवेश का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। दूसरी वस्तु ली जिस पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हैं ही नहीं, जिस पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या काम करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को लेंगे पास में लाने से जब इन्हें स्पर्श जैसे टच कराएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इनको जैसे ही हम लोग इनको टच कराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर जो जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जिस पर आवेश नहीं था, उसमें बहना, उसमें चलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसमें चलना शुरू हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों पदार्थों में, दोनों चालकों में आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो ये हमारा क्या कहलाता, आवेशन द्वारा, यानी चालन द्वारा आवेशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसमें, जब दो चालकों को लेकर जिनमें एक चालक अनावेशित का मतलब है बेटा जिस पर बिल्कुल आवेश है ही नहीं, अनावेशित तथा दूसरा चालक आवेशित को पास रखें तथा इन्हें स्पर्श कराएं तो अनावेशित चालक में आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन का
दबाव दबाव अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन का दबाव अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। यह प्रवाह जब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉन का दाब समान मात्रा में ना हो जाए अतः जिस कारण दोनों चालक आवेशित हो जाते हैं। दोनों चालक आवेशित हो जाते हैं। बेटा आप समझ में आया होगा, आपके समझ पाए होंगे क्या बताने की कोशिश की हमने। यानी कि जब दो चालक लेते हैं जिनमें से एक चालक आवेशित हो और दूसरा चालक आवेशित ना हो, जिस पर कोई भी आवेश नहीं हो, तो जिस पर आवेश होता है उस चालक से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दूसरे चालक में होना शुरू हो जाता है जिस पर आवेश ना हो उस पर। और वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब तक चलता है जब तक कि दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉनों का दबाव समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों चालकों का दाब समान हो जाता है और दोनों चालकों का आवेश का प्रवाह रुक जाता है और जिस कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। आई होप आप लोग बेटा ये पॉइंट भी समझ पाए होंगे कि ये दूसरी विधि थी चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट से हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे नोट कर लीजिए बेटा। समझना बहुत ज़रूरी है कि है क्या। हम बहुत ही इजी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझ पाते होंगे हमारी बात के लिए। और अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा सपोर्ट करें हमारे लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे क्या है हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को दे पाएँ। आप अपने सभी दोस्तों में से शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक भी करिए। अगर पसंद आ रहा है कमेंट करिए, जहाँ भी कमी रह रही है या अच्छा लगता है जो भी है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है बेटा, सपोर्ट करेंगे आप हमारा तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देंगे। आपको पूरा फिज़िक्स कराने की हम जिम्मा लेते हैं, हम जहाँ तक है पूरा फिज़िक्स आपका कंप्लीट करा देंगे। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करें तो क्या होता है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेरण। प्रेरण द्वारा आवेशन।
ये क्या होता है, यानी कि प्रेरण क्या है, प्रेरण के बारे में देखते हैं। देखो प्रेरण जो बात होती है वो ये है कि कोई हम दो स्टैंड लेंगे, क्या हो गए, दो स्टैंड लेंगे और ये दोनों स्टैंड वैद्युत रोधी होंगे। वैद्युत रोधी का मतलब है उन दोनों स्टैंडों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ऐसे स्टैंड लेंगे, ठीक है। अब इन स्टैंडों में दो गोले लगाएंगे, जैसे एक स्टैंड है इस पे एक गोला लगाएंगे, ये दूसरा स्टैंड है इस पर भी एक गोला लगाएंगे। ये दोनों गोले वैद्युत चालक होंगे, कैसे होंगे, चालक होंगे, ठीक है। ये इन दोनों पर ये चालक होंगे। इसके बाद में एक हम लेंगे छड़, क्या लेंगे, छड़। अब ये जो छड़ होगी ये छड़ जो होगी वैद्युत चालन के काम करेगी, यानी कि इस पर धारा प्रवाहित हो पाएगी, ठीक है, इसमें प्रवाहित होगी। तो ये दोनों स्टैंडों को ऐसे पास में रखेंगे, इन दोनों चालकों को पास में रखेंगे और ये जो छड़ है इस छड़ को आवेशित, ये छड़ होगी हमारी आवेशित, इस पर क्या होगा, हमारा आवेश होगा इस छड़ पर। अब इस छड़ को जैसे ही हम इन दोनों गोलों के पास करीब लाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इन दोनों गोलों को इसके करीब लाते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो छड़ है इसके करीब लाए ऐसे करके और इस गोले से टच कर दिया। ये जैसे ही हम टच करेंगे वैसे ही इस छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि इस गोले में प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। फिर इन दोनों गोलों को क्या करेंगे, हम लोग पास में ले आएंगे। जैसे ही पास में ले आएंगे तो इस छड़ से इलेक्ट्रॉन इस गोले पे आए तो ये जो गोला था वो ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया बेटा, ऋणावेशित। इस गोले की ये वाली जो सतह थी हमारी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ऋणावेशित होने के बाद में ये वाला जो गोला है, ये दूसरा वाला गोला है, इसके पीछे वाली जो सतह है वो आपकी धनावेशित हो जाएगी। इस गोले की ये वाली सतह जो होगी ऋणावेशित और इस गोले की ये वाली सतह जो होगी वो धनावेशित होगी। तो यही आपका क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। इसको हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि ये जो होगा आपका प्रेरण होगा, जिसको ये छड़ जो होगी इस छड़ पे जो आवेश होगा इसे कहेंगे प्रेरण। यानी कि जब किन्हीं दो गोलों को वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों गोलों को पास में रखने के बाद एक आवेशित छड़ को उस एक गोले से स्पर्श कराने पर एक गोला ऋणावेशित तथा दूसरा गोले की दूसरी सतह क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो इसकी पूरी बात को हम समझते हैं, पूरी बात करते हैं। जब किन्हीं दो वैद्युत रोधी स्टैंडों को लेकर उन पर दो गोलों को लगाए जाने के बाद उनको पास में रखा जाए, पास में रखा जाए तथा पहले गोले के पास
के पास एक आवेशित छड़ को स्पर्श किया जाए तब पहले गोले की छड़ की तरफ ऋणावेश तथा दूसरे गोले की विपरीत सतह पर धनावेश आ जाता है जिस कारण दोनों गोले आवेशित हो जाते हैं यदि इन दोनों गोलों को पुनः दूर हटाया जाए तब यह गोलों की सभी सतहों पर समान मात्रा में आवेश वितरित हो जाता है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो। आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या बता रहे थे। यानी कि जब कोई दो गोले लिए जाते हैं जिनको आपस में पास लाया जाता है और पास लाने के बाद इन्हें करीब रखा जाता है। तो ये दोनों गोले